बहुत सौभाग्य का दिन है। हम सब लोग बहुत प्रेम प्यार से अपना जीवन समर्पित करके जीवन में संतों महापुरुषों से, गुरु परंपरा से कुछ सीखने के लिए बैठे हैं। अभी आप लोग जब लाइट चली गई, बिजली चली गई, बड़े प्रेम से शब्द बोलते रहे, बहुत गर्मी में बड़ी शांति से बैठे रहे, बड़े मन से बैठे रहे। ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि आपके अंदर लगन है, प्रेम है गुरु मत में अपने जीवन को आगे चलाने की। संसार में कोई भी इंसान हो, कोई भी जीव हो, ऐसी जगह एक क्षण नहीं बिताता है जहां उसका स्वार्थ, उसका मन, उसकी लगन ना लगी हो। आप दुनिया में किसी को भी कोई एक छोटा सा काम वो नहीं करा सकते जो वो नहीं करना चाहता। ऐसे में जहां इस संसार में सिर्फ भौतिकता, सुख साधन, दुनिया की वस्तुएं, पदवी, मान, बड़ाई भरे संसार में प्रभु भक्ति उस प्रभु के भेद को जानने के रास्ते पर लगाया। और दूसरी एक बड़ी विशेष कृपा होती है, उनका सानिध्य, उनका साथ अगर मिल जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारे काम उनकी सहजता से, उनकी नजदीकी से, उनके साथ से हमारे जीवन में सरल होते चले जाते हैं। इसीलिए वो बड़े भाग्यशाली जीव माने गए जिन्होंने किसी जीते जी महापुरुष के साथ अपना थोड़ा सा भी समय गुजारा है। और आप ऐसे ही भाग्यशाली जीवों में हैं। संतों महापुरुषों की संगत मिली है, जीवन में ये शिक्षा मिली है कि हमें अपने जीते जी कैसे अपने आप को उस पूर्ण शक्ति से जोड़ना है, कैसे अपने आप को उस प्रभु धारा से जोड़ना है। मैं आपके सामने आज दो ऐसी साधारण सी युक्ति हुजूर कहा करते थे, अगर किसी इंसान को एक काम सौंपा जाए कि वो एक लकड़ी का दरख्त हो, बहुत मोटा पेड़ हो, उसको काटे, तो उसे सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर लेना चाहिए। अगर कुल्हाड़ी में धार नहीं होगी, आप घंटों घंटों उस पेड़ को काटने का प्रयास करो, वो कटेगा नहीं। जितनी तैयारी अच्छी होगी उतना आपका काम सरल हो जाएगा। तो जो कहा करते थे, आध्यात्म पथ पर, साधना के पथ पर आपको आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन की संभाल करनी पड़ती है। आपका ये जीवन जो सुबह से शाम तक जिस आचरण, जिस चरित्र, जिस जीवन का आदि हो चुका है, उसमें बदलाव लाना पड़ता है। इसलिए महाराज जी दो बातें कहा करते थे। अगर आप इन दो चीजों को अपने जीवन में समझ लो तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होंगे। पहली चीज, अपेक्षा किससे करें, किससे उम्मीद लगा के रखें। और दूसरी चीज, उपेक्षा किसकी करें। हुजूर कहा करते थे, आज संसार में जो सबसे बड़ा दुख है वो इसलिए कि हमने अपेक्षाएं, उम्मीदें संसार से बांध रखी है। हमें लगता है सामने वाला हमारा सम्मान करेगा, हमें लगता है हमारे घर वाले हमें बहुत बड़ा मानेंगे, हमारी हर एक बात मान लेंगे, हमें लगता है सारे संसार को हमारा सम्मान करना चाहिए। हम हर किसी से उम्मीद लगा करके बैठे, लोग हमारे मन मुताबिक बोले, हमारे मन मुताबिक सांस लें,
हमारे मन मुताबिक जीवन जिए, हमारे मन मुताबिक काम करें। ये जो अपेक्षाएं हैं इसे हमने संसार से बांध रखा है। पर अगर आप यकीन माने तो 99% आज हमारी उम्मीदें कराते हो। कल तुमने इतना पढ़ा था, आज तुमको ज्यादा पढ़ना है। कल तुमने इतनी शैतानी करी थी, आज उससे कम करनी है। कल तुमने मेरी ये बात नहीं मानी थी, आज ज्यादा माननी है। हम उस बच्चे को जब तक उससे तुलना कराते हैं, उसके लिए समझना आसान होता है मेरे लिए जीवन में मुझे जाना कहां है। उसे ये मालूम है उसने कल कितना किया था, आज उसे कितना करना है। कल अगर गलती ज्यादा हुई तो आज गलती कम करनी है। कल अगर अच्छाई ज्यादा हुई तो आज उससे और ज्यादा करनी है। हुजूर कहा करते थे एक समय के बाद इंसान जब संसार में कूदता है 14, 15, 16 वर्ष की उम्र में, तो वो अपेक्षाएं अपने से छोड़कर संसार से करने लगता है। हर एक किसी को दोष निकालता है। हुजूर कहा करते थे संतों के जीवन का जो सबसे पहला आचरण है वो ये कि वो अपने जीवन में देख देख करके अपनी संभाल करते आए हैं। कबीर साहब ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न खोए। और जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे लगा कि मैं तो उनसे भी ज्यादा खराब हूं। मैं उन लोगों के दोष गिनने चला था जो संसार में दूर बैठे हैं, मैं उनके जीवन की खामियां ढूंढने चला था। इससे बड़ा दोषी कौन होगा। तो जो कहा करते थे अपेक्षाएं जब हम अपने आप से करते हैं, जब ध्यान साधना में जुड़ा हुआ, जब गुरु चरणों में जुड़ा हुआ कोई जीव अपने आप से अपेक्षा करता है, तो जो कहा करते थे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। उनके पास कोई गया एक बार और कहा महाराज मेरे को ध्यान करने में बड़ी समस्या है। नाम ले लिया, मंत्र सीख लिया, तरीका सीख लिया। जब घर जाती हूं तो मैं ध्यान के वक्त बहुत सारी दुनिया की चीजों में मेरा मन भागता है। तो महाराज जी कहने लगे डायरी भरती हो? वो कहने लगी डायरी क्या होती है? महाराज जी कहने लगे डायरी अपने जीवन पर नजर मारने का, अपने जीवन पर ध्यान रखने का तरीका है। आप अपने पिछले जीवन में क्या करके आए थे उसको देखकर आगे जीवन में विकास करने का तरीका है। तो उसने कहा महाराज जी मुझे समझाओ। तो महाराज जी उसे समझाने लगे, कहने लगे अगर आप अपने मन की स्थिति पर नजर रखो, आपका मन कितनी जगह जाकर के क्या क्या काम करता है और उसमें थोड़ा थोड़ा अंकुश कर लो तो आपके जीवन में मन के साधने की स्थिति बन जाएगी। अगर आप कहीं बैठे हो और कहीं निंदा, चुगली, बुराई, किसी की बुरी बात चल रही है और आपका मन करा कि चलो यहीं बैठते हैं, यहां तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है मन को अभी दूसरों की बुराई सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अगर किसी की निंदा हो रही है, सास बहू की, बहू सास की निंदा कर रही है, बच्चे बच्चों की निंदा कर रहे हैं, घर वाले दूसरे घर वालों की निंदा कर रहे हैं, तो जो कहा करते थे ये जो विचार है ये आपको हमेशा दूसरों में खामियां, दूसरों में विकार, दूसरों से ज्यादा उम्मीदों की आशाएं बना करके बैठा देगा। और जब संत आते हैं कहते हैं ये तमाम चीजें आपके जीवन में आपके लिए सहायक नहीं है। आप चाहे जितना भी कोशिश करो, मन अगर दूसरों की बुराई सुनकर खुश है, इसका मतलब वो अपनी बुराई देखने को तैयार नहीं है। और जब तक आप इस मन को उल्टोगे नहीं, जब तक इस मन को उल्टी गति नहीं दोगे, तब तक गुरु चरणों का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो कहा करते थे सामाजिक नियम है, सांसारिक नियम है, पर इससे आपकी आध्यात्मिकता में असर हो जाता है, इससे आपकी साधना में फर्क पड़ जाता है, इससे आपके ध्यान बैठने में आपको अंदर लाभ मिलने लग जाता है। तो आपको दूसरों से अपेक्षाएं दुख की तरफ ले जाएंगी।
पर जो कह रहे हैं इसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखना है, वो है उपेक्षा। हम दूसरे की क्या चीज देख रहे हैं, उसकी अच्छाई देख रहे हैं या उसकी बुराई देख रहे हैं। दुनिया में हर एक इंसान दोनों ही गुणों से हर वक्त हर घड़ी भरपूर है। हर एक इंसान के अंदर अच्छे काम भी हैं, हर एक इंसान के अंदर बुराई भी है। पर जो कहा करते थे, जिसका जैसा नजरिया होता है उसको वैसे ही जीवन में संस्कार प्राप्त होते हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, बड़ी बारीकी में जाकर के एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा, इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा विरुद्ध। हमारा जो मन है वो हमारी इंद्रियों के वशीभूत है। हमारी इंद्रियां, आंख की इंद्री देखने का काम करती है, कान की इंद्री सुनने का काम करती है, जबान की इंद्री स्वाद लेने का काम करती है, नाक की इंद्री सुगंधी लेने का काम करती है। हुजूर कह रहे हैं, इसमें आप संसार की तरफ कैसे रमे हो इस पर नजर रखना। अगर आपने आंखों से देखा और देखी हुई चीज आपके मन में बार बार आपके अंदर घूम रही है, इसका मतलब वो आपके मन पर असर डाल रही है। अगर आपने देखा कि किसी ने बुराई करी और वो बात आपके मन में रह गई, अगर आपने सुना कि किसी ने किसी को गाली दी, वो बात आपके मन में रह गई, अगर आप कहीं गए बाहर, खूब स्वाद में लंपट हो गए, एक खाने गए थे 100 खाकर आए, तो जो कहा करते थे ये इंद्रियां आपको संसार में इतना रमा देंगी जिससे आप कभी मन गति से बच नहीं पाओगे। इसलिए हुजूर कहते हैं, अपेक्षाएं संसार में जब तक हम अपने आप से नहीं करते तब तक एक छोटी सी छोटी चीज से हम छुटकारा पाने को तैयार नहीं होते। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक बड़ी सरल मिसाल फरमाया करते थे। कहा करते थे, अगर आपको परमात्मा न करे अगर कोई कष्ट हो जाए और अगर आप अभी डॉक्टर के पास बैठे हो, डॉक्टर कह दे कि बस थोड़े ही दिन हैं, तो उसके बाद आपको हर एक अच्छी चीज, हर एक सही चीज करने का भाव पैदा होने लग जाता है। जब आपको यह एहसास हो कि आपके जीवन का समय बस जरा सा है, वहीं से आप उल्टी गिनना शुरू करते हो। हुजूर कहा करते थे, अगर हमें पहले से इस चीज का आभास हो, पहले से इस चीज की हमें समझ हो कि हमारे जीवन में हमें अपने आप को मन गति से बचाना है, हमें अपने आप को छोटी मोटी बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ लेकर जाना है और इसके लिए हमें जतन करने हैं, प्रयास करने हैं, तो हमारे जीवन में काम बनते हैं। इसलिए महाराज जी बड़े साफ लफ्जों में कहा करते थे, अगर आप किसी भी संत के जीवन को देखें तो संतों महापुरुषों ने पहली चीज क्या करी, उन्होंने अपने आप को बाहरी भौतिक जीवन में और आंतरिक साधना में समय देकर के जीवन को थोड़ा ऊपर उठाया। सबसे पहले वो इस मन गति से ऊपर उठे। जब आप थोड़ा सा भी संसार की स्थिति से ऊपर उठोगे तब आपको संसार दूसरी नजर से दिखाई देने लग जाएगा। महाराज जी बड़ा साफ लफ्जों में बड़ा आसान सा एक एनालिसिस किया करते थे। कहा करते थे, आप जमीन पर खड़े हो, आपको बस थोड़ी दूर का दिखाई देगा। अगर आप पास में कोई इमारत हो जिसमें 2-4 मंजिलें हो, उस पर चढ़ जाओ, छत पर जाकर देखो तो आपकी नजर थोड़ी और दूर तक जाएगी। अगर सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ जाओ जिसमें 20 मंजिलें हो, सबसे ऊपर छत पर चढ़ो तो पूरा शहर दिखाई देगा। हुजूर कहा करते थे, जिस दिन आप ऊपर से सारी चीजें देख लोगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी दृष्टि, मेरा जीवन, मेरे हर एक जीवन की हर एक छोटी से छोटी चीज किसी खास महत्व के लिए है और मुझे अपने जीवन में वो काम करना है जिससे मुझे सबसे ज्यादा लाभ पहुंचे। वो क्या है? अपने मन को, अपनी आत्मा को अपने इस शरीर से थोड़ा थोड़ा उस प्रभु धारा से जोड़ने का जतन बना लेना है और उसके लिए हर एक वो काम जो जरूरी है उसमें समय देना है। तो वो क्या चीज है, उसको महाराज जी कह रहे हैं, इसको आप बाहरी जीवन से संभाल सकते हो। अपेक्षा हमेशा अपने आप से और हमेशा उपेक्षाओं से बचकर रहो।
हमेशा उन चीजों से बचकर रहो जो आपके जीवन में आपको, आपके मन को बाहर की तरफ ले जाने के लिए हर पल बाहर खींच रही हैं। तो इन दो चीजों से लाभ तब मिलता है जब आप अपने जीवन में अभ्यास करके देखते हो। महाराज जी कहा करते थे जो नहीं करते उनको इन दोनों चीजों से क्या फायदा होगा नहीं पता चलेगा, पर जो साधना करते हैं उन्हें पहले ही क्षण दिखाई देगा कि उनका मन एक स्थान पर टिकने लग जाएगा, उनका मन चंचल नहीं रहेगा, उनके अंदर शांति, उनके अंदर स्थिरता बनने लग जाएगी, उनकी शिकायतें दूर होने लग जाएंगी, उनकी चिंताएं दूर होने लग जाएंगी। इसलिए शहंशाह जी महाराज कह रहे हैं आपको जो समय मिला है उस समय का आप एक छोटी सी परखी लगा करके हमेशा अपने लिए पैमाइश उसकी किया करो। वो कहते हैं चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन खुशा। आपने बहुत समय हो गया गुरु की संगत में नाम लिए हुए, अब इतने समय में आपको क्या मिला ये आप अपने आप से पूछिए। और जो कहा करते थे जब पूछेंगे तो दो तीन चीजें हैं जिस पे आप इसे परख सकते हैं। पहली चीज, संसार में आपका मन अब कैसे लगा हुआ है। अगर आपकी चाह अभी भी संसार की चीजों को भोगने की है, अगर अभी भी मन में ये है कि मुझे बहुत सारा पैसा मिले, मुझे पदवी मिले, मान बढ़ाई मिले, मेरा लोग बड़ा मान सम्मान करें, अभी भी संसार की चीजों में मन लगा हुआ है, जबकि आपको नाम लिए हुए 20 बरस 30 बरस 40 बरस हो गए, तो जो कहते हैं अभी हमने गलत जगह अपनी शक्ति लगा दी है, अभी सही जगह शक्ति लगनी बाकी है। फिर दूसरी पैमाइश कह रहे हैं, कहते चिंता नहीं रहेगी आपको, आपकी चिंता वो बेपरवाही में, बिना किसी परवाह के, बिना किसी चिंता के जीवन जीने की शैली में बदल जाएगी। अभी हमारी चिंताएं, अगर हम 2 मिनट आंखें बंद करें तो हमें लगता है कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। हमारे स्वामी जी महाराज अक्सर एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाया करते थे। एक बार एक पंडित जी थे, उन्होंने नए नए अपने जो है लड़के की शादी तय करी। जब शादी तय करी तो जो है घर में नई नई शादी होकर आई। जब शादी होकर आई तो पंडित जी का एक ही नियम था कि कोई दान देता था, दक्षिणा देता था तो उससे गुजारा करते थे। पंडित जी का लड़का था, वो जो है उसको दान दक्षिणा मिली, घर आया, बड़ी चिंता कर रहा था। कहने लगा कि आज का तो मिल गया, पता नहीं कल का क्या होगा, कल गुजारा कैसे चलेगा। अब उसकी जो पत्नी थी वो जो है रोज यही प्रार्थना करती थी, हे प्रभु मुझे शरण में रखना। उसने भक्ति भाव नाम धारणा करी थी, पर जब वो पंडित जी के घर गई, ये बात सुनी अपने पति के मुंह से, तो जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, हे प्रभु मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया, मुझे जो है ऐसे घर में शादी करा दी जहां लोग आस्था नहीं रखते हैं। अब ये बात कही तो पंडित जी भी परेशान, उनका लड़का भी परेशान। कहने लगा, हम तो रोज ही साधना करते हैं, रोज ही दीक्षा, रोज ही जो है दक्षिणा पर रहते हैं, ये हमारी बहू कहती है कि जो है ये घर में आस्था नहीं रखते। वो आए, आकर पूछा क्या परेशानी है। कहने लगी कि तुम्हें भरोसा नहीं कि परमात्मा तुम्हें कल देगा या नहीं देगा, तुम जो है संसार में इस चिंताओं में हो कि तुम्हारा कल का गुजारा कैसे होगा, कि जो है अगर कोई मर जाता है तो उसको संस्कार की व्यवस्था हो जाती है संसार में, कहते उसको देना पड़ता, पर कहते जो जिंदा न रहे वो यही चिंता कर रहे हैं, हमारा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम जिंदगी का क्या होगा। तो जो कहते हैं चिंताएं हैं, जो गुरु शिष्य हो गया है अगर फिर भी हो रही है तो इसका मतलब अभी सही रास्ते पर नहीं गए, अभी गलत रास्ते पे दौड़ लगा रहे हैं। तो जो कहते हैं आपके अंदर बढ़ने लग जाता है, भरोसा बढ़ने लग जाता है। जब हमारा विश्वास हो उस प्रभु पर कि वो हमारे जीवन के हर एक काम में, हमारी हर एक चीज में पहले से पहले संभाल करके रखेगा, तो उसके बाद हमारे जीवन में दुख नहीं उठाना पड़ता। तो जो कहा करते थे इन दोनों चीजों की शुरुआत कब होती है, 2 मिनट से 1 मिनट नहीं होना चाहिए, वो 2 मिनट से 3 मिनट होना चाहिए।
तो जो क्या करते थे, अपने आप से जिस दिन आप हर रोज आगे बढ़ने की अपेक्षा रखोगे उस दिन आपके जीवन में चमत्कार होंगे। मैं आपको एक बार बार क्यों बताता हूं, अभी पिछले दिनों मैं बरेली गया, बहुत देर शाम की सभा लगी रही, बहुत सारे भाई बहन बैठकर गुरु चर्चा करते रहे। जब गुरु चर्चा समाप्त हुई तो एक भाई कहने लगे भैया जी हमने तो एक ही चीज सीखी है, कब हो जाती है हम पता नहीं, हम कब आलस में इसे बैठते हैं। अगर सोना हो तो 5 की जगह 10 घंटे सो जाते हैं, अगर दोस्तों के साथ बैठ तो जो है घंटे के 2 घंटे हो जाते हैं। हुजूर कहा करते तो घर से किसी को नहीं पूछना पड़ता कि बीड़ी सिगरेट दारू पीनी है पियो, हम पहले ही घर से निकल लेते हैं, टाइम हो गया है। तो जो कहा करते थे दुनिया के काम भोग विलास इसमें आदमी लंपट है, पर जब नाम भक्ति की बात आती है तो हम कई बार आलस को भक्ति का नाम देते हैं। तो जो कहा करते थे भाई मन बड़ा ये आपको बार बार संसार की तरफ ले जाएगा। कहा मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के चले मन चालिए मन पलक पलक कछोर। अभी थोड़ी देर पहले लाइट चली गई, सभी भाई बहन बड़ी शांति से बैठे थे। मन तो कह रहा होगा बाहर चलते हैं, अब अच्छी हवा चल रही होगी, भगवान करे अभी हवा आ जाए, पर आपने बड़ी हिम्मत रखी, मन से लड़े आप बैठे रहे। हुजूर कहा करते थे ऐसे ही मन से लड़ना, ये मन आपको बार बार दुनिया की तरफ ले जाएगा, बार बार कहेगा आज का भजन मैं कल करूंगा, कल का भजन मैं परसों करूंगा, और कैसे ऐसे करते करते आपका समय निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। 2001 में स्वामी जी महाराज ने ये अनाउंस किया सितंबर में कि भाई मुझे हुक्म हुआ है मेरा शरीर अब मैं छोड़ने वाला हूँ, और ये बात उन्होंने कही और एक तारीख दे दी कि नवंबर में दिवाली के दिन मेरा समय निश्चित है, अब मैं जा रहा हूँ, जिसको जो है जो ठीक समझे वो कर ले। 2-3 महीने का टाइम दे दिया, सितंबर से नवंबर के बीच में। मैंने देखा लोगों की भीड़ लगी, जो लोग कभी आते नहीं थे सत्संग में वो आने लगे, जो लोग कभी स्वामी जी के पास आकर के भजन नहीं करते थे दिन दिन रात रात करके भजन करने लगे। मैंने बहुत विचार किया, मैंने कहा वैसे तो ये भजन के खिलाफ है सारे, पर जब आप बात आ गई है कि गुरुजी जा रहे हैं तो इनको चैन नहीं पड़ रहा है, अलग अलग जगह छुप छुप करके भजन कर रहे हैं। मैंने लोगों को ऐसी ऐसी जगह बैठकर भजन करते देखा कि किसी तरह मन लग जाए, किसी तरह ध्यान टिक जाए, किसी तरह से बाहरी चीजों से छुटकारा मिल जाए। अंधेरे में एकांत में कोने ढूंढ ढूंढ करके लोग भजन करते थे, रात रात भजन हुई। गुरु जी तो अब भी तुम्हारे समय, पर हमारे अंदर तब पीड़ा हुई जब हमें वो समय हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया कि गुरु अब हमारे पास नहीं है और उनको हमने अंदर भी नहीं पाया है, हमारा क्या होगा। तो जो कहा करते थे वो समय आए उससे पहले अपने मन को तैयार रखो, इस मन के चले मत चलो, इस मन को रोज रोज गुरु की बात पर चलाने के लिए थोड़ा हट धर्मी बनो। बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे, संतों ने ऐसी ही साधना करी है, कोई आसान तरीका नहीं अपनाया उन्होंने। बाबा जयमल सिंह जी महाराज थे, ध्यान किया करते थे, एक उन्होंने कोठरी बनाई, ध्यान करने बैठते थे तो नींद आ जाती थी, तो उन्होंने अपने बाल एक पीछे कील गाड़ी खूंटी और उससे बांधने लगे, कहने लगे मैं देखूंगा नींद कैसे आती है। तो नींद तो सबको आती है, पर नींद से लड़ने के लिए उन्होंने भी जतन किए। स्वामी शिवयाल सिंह जी महाराज थे, यह रात रात साधना किया करते थे। साधना अच्छी हो, ध्यान पर नींद ना आए तो जितने पैर होते थे उससे भी छोटी एक खटोली बना करके बैठा करते थे, जिसकी वजह से उनके पैर बाद में कम चलने शुरू हुए। पर उन्होंने साधना के लिए मन कैसे माने इसके लिए हठधर्मी करी। तो जो कहा करते थे जब तक आप मन को खुला छोड़ दोगे कि भाई जो तुम्हारा मन है वो करो, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, तो ये मन आपको व्यसन में ले जाएगा, आपको नशे भी कराएगा, आपको उल्टे काम भी कराएगा, आपको गलत संगत में भी बिठाएगा, सत्संगत से दूर भी ले जाएगा। तो जो कहते हैं अपने आप से हर पल ये उम्मीद रखना कि मुझे कल से बेहतर होना है। कल मैंने 2 मिनट किया था, आज मैं 4 मिनट बैठूंगा। कौन देख रहा है?
वो मेरा मालिक देख रहा है, वो हर पल हर घड़ी मेरे ऊपर नजर लगा के बैठा है, आंखों से नहीं पर वो अंदर बैठा देख रहा है। तो जो क्या करते थे, जिस दिन आप ऐसी प्रेम भावना से अपने सदगुरु से जुड़ोगे, उस दिन आपकी दो चीजें आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। अपने आप को हर वक्त थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश, अपनी जबान से, अपने मन से और अपनी साधना से। और दूसरी चीज कहते हैं उपेक्षा करना छोड़ दो। दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है उससे तुम्हारा कुछ लेना देना, वो राजा बन जाए, वो सेठ साहूकार बन जाए, ना जाने कौन से कर्म का प्रताप होगा। वो जो कहा करते थे, जब भगवान कृष्ण उनके पैर में तीर लगा, एक बीलिए ने तीर मार दिया, जब उसने देखा कि भगवान के पैर में तीर लग गया तो वो रोते रोते आया, कहने लगा महाराज मुझसे बड़ा पाप हो गया, आप भगवान हैं, मैंने जो है तीर मारा एक हिरण सोचकर, वो लग गए आपके पैर में। एक जो है प्रभु अवतार को मैंने गलती से जो है यहाँ उनका जो है शरीर मैंने हनन कर दिया, उनको किस तरह से कष्ट पहुंच रहा है। तो भगवान कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, पिछले जन्म में जब मैं राम बना था और पिछले जन्म में जब तुम जो है बाली थे, तब मैंने अपने कर्म को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ जो किया, ये उस कर्म का परिणाम है। तुमने जो पाया, तुमने जो किया नहीं है, हो सकता है पिछले जन्म में शुभ कर्म किए हो, तुम्हारे पास आज कुछ नहीं है, इसे अपनाते हैं। अगर सोमवार का आपने व्रत रखा हो कि आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा, उसके बाद कोई कितनी ही जोर जबरदस्ती करे, आप उसकी बात चलने नहीं देते, आप जो है अपने व्रत पर पूरी तरह से पक्के रहते हो। हुजूर कहते हैं ऐसे ही आपको व्रत लेना होगा साधना के लिए। बिना भजन भोजन नहीं। जब तक मैं साधना नहीं करूंगा, चाहे 10 मिनट करूं चाहे 5 मिनट करूं, आज का मुझे आज करना है। अगर मैंने आज किया तो मैं भोजन करूंगा। महाराज जी कहा करते थे भजन भूल सकते हो, भोजन नहीं भूलोगे। अगर आपको रात को भूख लगेगी तो आप चाहे कितनी भी देर हो जाए, आप उस भोजन को हमेशा अपने शरीर के लिए जरूरी मानोगे। तो भजन भोजन से पहले जरूर जोड़ दो, ताकि आपका जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आ जाए। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको रास्ता मिला हुआ है, पर आपको संकल्प लेना होगा, आपको मन में आस्था लेनी होगी। स्वामी जी ने जब नाम लिया तो अनुभव नहीं हुआ, तो स्वामी जी ने 40 दिन का नियम लिया, संकल्प लिया कि मैं 40 दिन करके देखूंगा, अगर फिर भी नहीं हुआ तो अपने इस गुरु मंत्र को मैं नहीं अपनाऊंगा। और 40 दिन का संकल्प काम आ गया। तो जिस दिन आप संकल्प लेते हो, उस दिन एक बहुत बड़ी चीज होती है आपके जीवन, वो काम करने लग जाती है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिलने वाला है, पर साथ साथ अगर आप इस दिशा में भी थोड़ा सा जीवन गुजारो तो आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको अब ये अपनी दिनचर्या में लाना है, आप जितना प्रयास करोगे उतना अच्छे हो जाओगे। तो ये स्वामी जी की थोड़ी सी बात थी जो आपकी सेवा में रखी गई। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक तो सूचनाएं हैं वो मैं आपको दे दूं, उसके बाद प्रार्थना होगी और उसके बाद सत्संग का कार्यक्रम पूरा होगा। सबसे पहली बात ये है, स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि हमारा जीवन जितना ज्यादा सत्संग से जुड़ा होगा, उतना ज्यादा हमारे जीवन में बड़े बड़े और शुभ कर्म होने लग जाएंगे। अगर आप सत्संग नहीं करते हो तो आप अपने आप संसार की संगत करोगे, कहीं ना कहीं तो बैठोगे जाकर के, या तो किसी दुनियादार के साथ बैठोगे, या राजनीति की चर्चा करोगे, या दुनिया के अलग अलग विषयों पर चर्चा करोगे। अगर उसमें से थोड़ा सा समय हर बार सत्संगत में लगा ली, गुरु चर्चा में लगा, तो आपके जीवन में धीरे धीरे आपका जीवन इस नाम धारा से जुड़ जाएगा। तो सत्संग ज्यादा से ज्यादा बनाना है। और स्वामी जी महाराज हमेशा एक बात कहा करते थे कि सत्संग कभी ये देख के नहीं बनाना चाहिए कि कितने लोग आते हैं, सत्संग सिर्फ ये देख कर करना चाहिए कितने भाव से हम कर पाते हैं। स्वामी जी ने जब सत्संग शुरू किया तो वो सिर्फ 2 ही लोग थे, एक वो, एक माता सुशीला जी। दोनों ही लोग बहुत प्रेम भाव से रोज सत्संग किया करते थे। एक दिन माता जी शब्द पढ़ती थी, स्वामी जी सुन लेते थे, एक दिन स्वामी जी सत्संग करते थे, माता जी सुन लेते थे। महीनों ऐसे चला
और एक दिन महाराज जी ने कृपा करी, एक व्यक्ति आया सत्संग में बैठ गया, फिर एक दिन एक और व्यक्ति आया वो सत्संग में बैठ गया, फिर जो है 2 से 200 हुए, फिर 2000 हुए, फिर लाखों की संगत जुट गई उस प्रभु नाम को जीवन में अपनाने के लिए। तो जो कहा करते थे कि जहां भी आप सच्चे दिल से बैठकर गुरु चर्चा करोगे वहां सत्संगत बनने लग जाएगी। तो आप सत्संग जरूर बनाया करो। अगर आपके यहाँ कोई कर सके सत्संग, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सके खुद ही करो। अपने घर में 10 मिनट 15 मिनट स्वामी जी की पुस्तक है उसको खोलो, उसके 2-4 पन्ने पढ़ो, प्रार्थना पढ़ो, और धीरे धीरे आपके जीवन में सत्संग जारी हो जाएगा। तो सत्संग से जुड़ना है पहली चीज। दूसरी चीज, स्वामी जी ने एक बहुत बड़ा मिशन हम सब के लिए रखा है, वो है सेवा का मिशन। हम अपने जीवन से किसी जरूरतमंद की सेवा में कुछ सहयोग कर पाए। तो आप सभी अभी तक सहयोग करते रहे, खूब अलग अलग तरह की सेवाओं में लगे रहे, आगे भी कर सके उसके लिए स्वामी जी की एक संस्था दोबारा से बन रही है, दिव्यानंद योग साधना आश्रम। मैं भी इसकी सूचना सिर्फ आपको दे रहा हूँ। जब अगली बार यहाँ सत्संग कार्यक्रम होगा उसके बाद से इस सेवा संस्थान में आप सभी भाई बहन इस गुरु परिवार का हिस्सा बन सकेंगे, सेवा में सहयोग कर सकेंगे। तो इसमें मानव सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, समाज सेवा, इस तरह के बहुत से अलग प्रायोजन हैं। तो ये राजस्थान की इकाई अगले सत्संग के माध्यम से खुलेगी। जब आप अगली बार यहाँ सत्संग प्रोग्राम होगा तब उस संस्था से जोड़ करके सेवा कार्यों का और अलग अलग तरह के सेवा प्रयोजनों में अपना सहयोग दे सकें। तो जो भाई बहन उसके सदस्य बनना चाहेंगे वो अभी तो नहीं, पर अगली बार से धीरे धीरे उसके सदस्य बनने लग जाएंगे। उसमें समर्पित सेवादार, सामान्य सेवादार और जो आजीवन सेवादार के रूप में सदस्य बनना चाहते हैं उनके लिए तीनों व्यवस्थाएं रहेंगी। तो वो अगले भंडारे से शुरू। तो इतनी बात थी सत्संग की और सेवा की। हम सभी को एकजुट होकर के इस सेवा और सत्संग के प्रायोजन में आगे बढ़ना है, जिससे हमारे जीवन में बहुत बहुत लाभ होगा। तो इतनी बात थी। अब एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। फोटो लेता ना हाँ चरणों में विश्वास हो कि मन में मेरे सदा सिरा तेरी दया मेरी आस हो। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे सागर विश्वास मन में मेरे सदा
की आशीर्वाद। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय।